नेक्स्ट आपका चैप्टर है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल्स। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल्स। The drug distribution system plays an important role in avoiding ड्रग इंटरेक्शंस। इसका मेन रोल क्या है कि ये अवॉइड करता है ड्रग इंटरेक्शंस। The system is categorized into outpatient, inpatient एंड एमरजेंसी पेशेंट। ये किसको कैटेगराइज करता है? आउट पेशेंट्स, इन पेशेंट्स एंड एमरजेंसी पेशेंट्स। आउट पेशेंट्स क्या होते हैं? आउट पेशेंट्स वो होते हैं जो हॉस्पिटल्स में एडमिट नहीं होते, जो मेडिसिन लेते हैं और चले जाते हैं। इन पेशेंट्स क्या होते हैं? दोज हु आर ऑक्यूपाइंग द बेड्स इन हॉस्पिटल्स, मतलब जो एडमिट होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके एमरजेंसी पेशेंट्स। एमरजेंसी पेशेंट्स कौन से होते हैं? Those who are suffering from serious health and required emergency care। ये भी एडमिट रहेंगे लेकिन इनको एमरजेंसी केयर चाहिए उसी टाइम, जल्दी से जल्दी। The outpatient services of the hospital are classified into 3 categories। 3 कैटेगरी में आउट पेशेंट्स को सर्विसेज को डिवाइड किया गया। सबसे पहला आपका प्राइमरी केयर, उसके बाद आती है आपकी टर्शरी केयर, थर्ड आती है आपकी एमरजेंसी केयर। प्राइमरी केयर में क्या होता है? इट इज मेजॉरिटी ऑफ केयर एंड इंक्लूड्स वैरायटीज ऑफ सर्विसेज essential for maintaining daily personal health। टर्शरी केयर में इट मीन्स द केयर ऑफ पेशेंट बियॉन्ड द प्राइमरी केयर। केयर की जाती है लेकिन प्राइमरी केयर से बियॉन्ड, ज्यादा। थर्ड, एमरजेंसी केयर, इट इज द केयर टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीरियस हेल्थ और एक्सीडेंट्स। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल में आता है, वो एमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करते हैं ना, बिकॉज वो तो वेट करेगा नहीं, इसलिए एमरजेंसी में, एमरजेंसी वार्ड में किया जाता है हम लोग, इसलिए इसको बोलते हैं एमरजेंसी केयर। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर आउट पेशेंट्स। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, लेकिन हम ये किसके बारे में पढ़ेंगे? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर आउट पेशेंट्स। Whenever the outpatient visit the first time, ध्यान से सुनिएगा, whenever the outpatient visit for the first time, he should register his name in the registration office. Then he will be directed to go to particular department where the physician, after examination, diagnoses the disease and writes the prescription। इसमें क्या होता है कि जब भी आउट पेशेंट पहली बार जाएगा तो उसको अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। उसके बाद वो सीधा फिजिशियन के पास जाएगा जो कि वहाँ पे उसको चेक करेगा, डिटेक्ट करेगा और उस हिसाब से उसकी प्रिस्क्रिप्शन एक लिख के दे देगा। बिकॉज आउट पेशेंट है तो वो स्टे नहीं करेगा हॉस्पिटल में, वो मेडिसिन वगैरह चेक करवा के चला जाएगा, ठीक है, इसलिए वो प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा और वो मेडिसिन लेगा और चला जाएगा। दिस प्रिस्क्रिप्शन इज टू बी प्रोड्यूस्ड थ्रू द प्रिस्क्रिप्शन रिसीविंग काउंटर। अब ये प्रिस्क्रिप्शन रिसीविंग काउंटर पे जाएगी, where the pharmacist check the presentation, assembles the material required for compounding। ठीक है, प्रॉपर दवाई बनाने के लिए, कुछ भी उसको रखने के लिए वो फार्मासिस्ट वहाँ पे वो चेक करेगा, असेंबल करेगा और उसके बाद द कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शन शुड बी फिल्ड इन कंटेनर एंड लेबल्ड। तो एक प्रॉपर एक कंटेनर में डाला जाएगा, फिर उसको लेबल किया जाएगा।
इसमें इसके लेबल में पेशेंट का नाम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसकी एज होगी, ठीक है, वो ड्रग को कैसे यूज करना है और कहाँ स्टोर करना है। लगा समझ? पेशेंट का नाम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसकी उम्र होगी, ठीक है, दवाई कैसे लेनी है, कितने टाइम बाद लेनी है और उसको कहाँ स्टोर करना है। The pharmacist should maintain the register for the purpose of counting. He should retain slips issued by the physician for tablets and capsules. The prescription is usually given back to the patient so that the same can be produced by him during his next visit. ये पेशेंट का नाम सारा कुछ ये क्यों किया जाता है स्टार्टिंग में कि जब भी वो किसी नेक्स्ट विजिट में आए तो डायरेक्टली उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भर के या रजिस्ट्रेशन नंबर दे के उसकी सारी पिछली हिस्ट्री रिकॉर्ड्स सारा चेक किया जा सकता है और उसकी डोज कैसे